हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहीन खान। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये पूरा चैप्टर होता है जो कि आपके 7th और 8th क्लास के अंदर आता है। वो हम उसमें 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वो हम अलग अलग ऑपरेशन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में करते हैं। वो ऑपरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले हम ये चीज़ करते हैं, ये डिफरेंस देखते हैं कि फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। रेशनल नंबर जो होता है वो भी रेशियो में लिखा जाता है और फ्रैक्शंस भी रेशियो में लिखा जाता है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है कि फ्रैक्शंस जो रहता है इसमें जो रेशियोज रहते हैं इसके अंदर जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा वो आपका नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर। और अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर के अंदर जो रेशियो रहते हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जिसमें रेशियो रहते हैं यहाँ पे P और Q आपके इंटीजर्स रहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि P और Q यहाँ पे क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं। और फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाला नंबर है नीचे वाला नंबर है, ये आपके नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है? नेचुरल नंबर मीन्स ये आपके पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, इंटीजर्स मीन्स ये आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है फ्रैक्शंस में और रेशनल नंबर के अंदर। डेसिमल्स आपको पता है, ये डेसिमल्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल लगा, एक पॉइंट लगा हुआ, ये सारे आपके डेसिमल नंबर है। 0.414, 0.232, 2.686, ये सारे आपके क्या हैं, डेसिमल नंबर। अब हम डेसिमल नंबर्स पे और कुछ फ्रैक्शंस पे ऑपरेशंस करते हैं। दो फ्रैक्शन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना। सिमिलरली दो डेसिमल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल से ये ऑपरेशंस करके दिखाऊंगी। जो पहला ऑपरेशन है वो है आपका एडिशन। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसको हम ऐड करेंगे। पहले एग्जांपल के अंदर हम बेस सेम रखते हैं, 3/2 प्लस 1/2। ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे? अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमें एलसीएम लेने की भी नीड नहीं रहती है, बहुत इजीली हो जाता है। आपका डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई हम इसको एक बार ही लिख लेंगे और ऊपर जो भी नंबर है 3 + 1 उसको एज इट इज लिख देंगे। 3 + 1 4/2। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ये तो वो एग्जांपल है जिसके अंदर आपका डिनोमिनेटर सेम रहा है। अगर आपका डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे कि आपका डिनोमिनेटर हो 1/4 प्लस 1/2, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के एडिशन के अंदर हम सबसे पहला काम करते हैं एलसीएम का। एलसीएम कैसे लेते हैं? यहाँ पे मैं आपको एक एलसीएम लेने का मेथड दोबारा से बताती हूँ। आपको डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर नीचे जो भी नंबर होते हैं, डिनोमिनेटर आपके जो भी नंबर होते हैं, आप उनको ऐसे लिखोगे और उनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। 4 और 2 कौन से सेम टेबल से आपका कैंसिल आउट हो रहा है? 2 से। 2 इज द 4, 2 1 इज द 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 आ गया तो इसको प्रोसेस स्टॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये वापस 2 से कैंसिल आउट होगा और 2 1 इज 2। अब यहाँ पे जो भी नंबर आया इसको मल्टीप्लाई करके 2 इज द 4, ये आप लिख दोगे, यानी 4 और 2 का आपका एलसीएम हो जाएगा 4। 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। अब 4 को 4 में डिवाइड करोगे, जब आप 4 को 4 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 को 4 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, बस 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले हम डिनोमिनेटर में डिवाइड का ऑपरेशन करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हैं। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। उस 2 की ऊपर न्यूमरेटर में कर दोगे मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। 1 × 1 1, 2 1 इज द 2/4, 2 + 1 3/4। हम प्लस वाला ऑपरेशन बाद में करते हैं, पहले हमेशा मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हम हमेशा वर्डमास का रूल फॉलो करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले, इसलिए मल्टीप्लाई वाला कभी किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई पहले करेंगे, एडिशन बाद में और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लाई का, जो कि नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं सब्ट्रैक्शन का। ये हमारा एडिशन, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत इजी हो जाता है। एक बार लिख दो सेम नंबर और ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, 3 - 1 2 अपॉन में 2, उसको कैंसिल आउट करोगे, फाइनल आंसर हो जाएगा 1। सेम प्रोसेस। अब अगर आपका डिनोमिनेटर अलग हो, सेम वही एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम वही सेम आएगा, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 आएगा। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई। सेम चीज है, ऊपर प्लस का ऑपरेशन था, नीचे माइनस का, सेम चीज है। 1 1 इज द 1, 2 1 इज द 2 अपॉन में 4। 2 में से 1 गया, आंसर आएगा 1 अपॉन में 4। लेकिन यहाँ पे आपका 2 बड़ा है और बड़े के आगे नेगेटिव है, तो आगे आपके आंसर के अंदर नेगेटिव आएगा। बड़े के आगे जो भी साइन होता है, प्लस माइनस, माइनस होता है, बड़े के आगे जो भी साइन होता है, आंसर के अंदर हमारा वो आता है। तो इस तरह से आपके दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में हमने ले लिया एग्जाम्पल 1/4 इंटू 3/2। मल्टीप्लिकेशन चारों ऑपरेशन में सबसे इजी है। मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से। 3 1 इज द 3, 4 2 इज 8। ये आपका आंसर। ये होता है इसको मल्टीप्लाई करने का। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। डिवीजन, डिवीजन में कैसे करेंगे हम? डिवीजन में हम सबसे पहले इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। ये जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो बाद वाला नंबर, बाद वाला, दोनों नहीं, पहले वाला नहीं, सिर्फ बाद वाला जो भी आपका फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। फिर उसके बाद वही प्रोसेस कर सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई। कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है तो काट दो और उसके बाद में उसको फाइनल आंसर लिख दो। इस तरह से आपके फ्रैक्शंस के चारों ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम डेसिमल करते हैं। डेसिमल में कैसे काम करते हैं, या हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यही चारों ऑपरेशन अब हम डेसिमल में देखते हैं। डेसिमल्स में अगर हमें एडिशन करना है, एग्जांपल लेती हूँ मैं, 0 सबसे पहले बहुत इजी सा लेते हैं, 0.4 प्लस 0.2। बहुत इजी, बच्चों जैसे करना है। बच्चों में बच्चे करते थे छोटी क्लासेस में, एक के नीचे एक रख के एडिशन वैसे करना है। बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। 4 2 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 प्लस 0 0। इस तरह से ये एडिशन होता है आपका। एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.123 प्लस 1.2। इसमें यही करना है, बस आपको इसमें मेजर चीज यही ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। इसके आगे पीछे आप नंबर सेट कर लेना। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 है। 3 2 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 1 1। तो ये है आपका इसका आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं डेसिमल का, 1 प्लस 0.232। ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर तो हमारा 1 के अंदर तो कुछ डेसिमल है ही नहीं। कोई नंबर होता है आपका, अगर विदाउट एनी डेसिमल, तो उस नंबर को आप आगे लिखते हो,
उसके पीछे ऑटोमेटिकली होता है पॉइंट से बाद आप कितने भी जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हो। वो जो नंबर होगा सिंगल, जो भी आपके पास में नंबर होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उस नंबर को आप आगे लिख सकते हो और पीछे उतने जीरो लगा सकते हो। 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 0 + 1 1। तो ये है आपका इसका फाइनल आंसर। डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। डेसिमल्स के सारे ऑपरेशन है, स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यही सेम चीज हम सब्ट्रैक्शन में करें। सब्ट्रैक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं 4.2 - 2.1। 4.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल तो 2.1 लिखेंगे और नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 गए तो बचा 1, 4 में से 2 गए तो बचा 2। इस वजह से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी रहता है। 2.8 × 0.4, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के अंदर आप सारे डेसिमल को भूल जाओ, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो 28 को 0.4 से। नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो और उसके बाद में देखो यहाँ से स्टार्ट करते हो आप राइट से स्टार्ट करते हो तो कितने के बाद में डेसिमल है? 1 के बाद, इसमें भी 1 के बाद में डेसिमल है तो 1 + 1 टोटल कितना हो जाएगा? 2। तो आपको 2 के बाद में इसमें डेसिमल पुट करना है 1 और 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेसिमल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आगे 0 की वैल्यू नहीं रहती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.12। मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और बाद में हमको डेसिमल लगाना है। मल्टीप्लाई करते टाइम एक बार डेसिमल हटा देना, उससे इजी रहेगा। आप कभी 10 की मल्टीप्लाई आती है, वो बहुत इजी रहती है। 10 की मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई करना हो 0.4 × 10। डेसिमल हटाओ, 4 10 40। एक के बाद में डेसिमल है, एक के बाद में डेसिमल लगा दो, यानी आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4। सिमिलरली 0.40 × 100। एक बार डेसिमल भूलो, 40 पहले से यहाँ पे 20, ये 100 वाले हैं, पीछे 20 और लगा दिए, टोटल 30 हो गए। 2 के बाद में डेसिमल लगाना है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 40.00। इसको आप 40 भी लिख सकते हो क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। यहाँ पे भी इसीलिए मैंने 4 लिखा है। यह आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। लास्ट हम ऑपरेशन करते हैं इसमें, लास्ट प्रोसेस करते हैं हम इसमें डिवीजन। डिवीजन कैसे होता है? सेम वैसा होता है 0.40/2। अपन पहले एक बार यहाँ पे नेचुरल नंबर लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेचुरल नंबर कैसे सॉल्व होगा? एक बार डेसिमल को भूल जाओ, 40/2 है, 20 आंसर आ गया। कितने के बाद में डेसिमल था? 2 के बाद में आंसर में 2 के बाद डेसिमल लगा दो। अगर आपका न्यूमरेटर में भी डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है, पहला काम डेसिमल को हटाना। ऊपर 2 के बाद में डेसिमल है तो नीचे आपके 2 zeros आ जाएंगे। नीचे अगर सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर सिंगल डिजिट आ जाएगी 0। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 40/2, यहाँ पे 10/100। सॉल्व करें, कैंसिल आउट करते हैं। 20 × 10 200/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इसका फाइनल आंसर आ गया 2। इस तरह से हम फ्रैक्शंस और डेसिमल में चारों ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने आज आपको बताया कि फ्रैक्शन के अंदर हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, 2 फ्रैक्शन का डिवाइड। सिमिलरली 2 डेसिमल का एडिशन, 2 डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, 2 डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एंड 2 डेसिमल का डिवीजन। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।